कैलेंडर। अब देखो कैलेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे भाई कौन से दिन कौन सा वार होता है, किसका जन्म किस वार को हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो कैलेंडर में पढ़ने के लिए हमें क्या होता है, वर्ष कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो साधारण वर्ष, एक तो क्या होता है साधारण वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, वो क्या होता है साधारण वर्ष। जैसे 2002, और जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाता है वो क्या होता है लीप वर्ष। जैसे 2004 क्या है लीप वर्ष। अब देखो साधारण वर्ष में क्या होते हैं 365 दिन, मतलब 52 सप्ताह है, एक दिन 52 सप्ताह है, एक दिन अतिरिक्त होता है। और लीप वर्ष में क्या होता है फरवरी 29 दिन की होती है, इस कारण से इसमें कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं, मतलब 52 सप्ताह है और 2 दिन अतिरिक्त, 2 दिन क्या हो जाएंगे इसमें अतिरिक्त हो जाएंगे। अब देखो वार निकालने के लिए तो छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए हम शेषफल के लिए करते हैं ना, तो शेषफल के लिए देखो 5/7, 5/7 ये अपनी क्या है एक शॉर्ट ट्रिक है। 5/7 मतलब इसका काम में कहाँ आता है, देखो मतलब क्या आएगा 5 चीजें ऊपर आएगी और 7 बट्टे में आएगा। जैसे हम आज मान लो दिनांक लिखते हैं, जैसे 26 जनवरी 1950, ये वार तारीख लिखी, मतलब इसमें क्या होता है पहले क्या आएगी तारीख आएगी, मतलब दिन, फिर क्या आएगी जनवरी, मतलब महीना कोड, क्या आएगा महीना कोड। कोडों की बात हम बाद में करेंगे, पहले फॉर्मूला देखते हैं फिर कोड बताऊंगा। देखिए महीना कोड, फिर क्या आएगा वर्ष, फिर क्या आएगा वर्ष। वर्ष में क्या करते हैं जो भी हमारे पास साल दी हुई होती है उसके क्या करते हैं हम 2 आखिरी के डिजिट उठा के रखते हैं। फिर क्या होता है वर्ष कोड, क्या होता है वर्ष कोड, और फिर शताब्दी कोड, फिर क्या होता है शताब्दी कोड। बट्टे में क्या रख दो 7, बट्टे में क्या रख दो 7। अब देखो दिन का तो हमें पता ही है। अब महीना कोड, देखो महीना कोड कैसे याद करते हैं, अब मैंने बताया था वर्ष कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के, तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है महीना कोड याद कराने के लिए। देखो पहले तो क्या कर दो 12 का होल स्क्वायर, फिर 0.5 का होल स्क्वायर, फिर 0.6 का होल स्क्वायर, और फिर 146। जैसे 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144, 0.5 का होल स्क्वायर कितना होता है 0.25, 0.36, 146। ध्यान रखना ये होता है साधारण वर्ष के लिए, इसके लिए साधारण वर्ष के लिए। और लीप वर्ष के लिए हमें क्या करना पड़ता है जनवरी और फरवरी के जो महीना कोड है उनमें से -1 कर लो। जैसे 0, 3 और बाकी के डिजिट क्या हो जाएंगे कोड होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे सेम होंगे। वर्ष में क्या करते हैं आखिरी के 2 डिजिट, वर्ष कोड में क्या करते हैं जो आखिरी के 2 डिजिट होते हैं, जैसे मान लो 50, 50 में 4 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 1 बार, और फिर 10, 4 दूनी 8, और शेषफल बचेगा 2। शेषफल को हमें क्या करना है छोड़ना है, और भागफल को हमें ऐसा का ऐसा लिखना है। और फिर शताब्दी कोड, शताब्दी कोड में क्या करते हैं हम शेषफल बचाते हैं, क्या बचाते हैं शेषफल बचाते हैं। जैसे शेषफल बच गया 1, 2, 3, तो उसका कोड क्या होता है ध्यान रखना, जो 1, 2, 3 करता है जो ज्यादा बोलता है उसका क्या होता है 420, मतलब 1, 2, 3 करेगा वो 420 करके ही रहेगा। और 0 का कोड कितना होता है 6। जैसे मान लो हमारे पास आ गया 2002, 2002 मतलब शताब्दी कौन सी हो गई 2000, और इसमें भाग देना है 400 का, तो शेषफल कितना बचेगा 0,
और 0 का कोड होगा 6। जैसे हमने तारीख लिखी थी 26 जनवरी 1950, तो हम इसी का वार याद करके देख लेते हैं। देखो तारीख कितनी है, दिन 26, महीना कोड क्या है जनवरी, और क्या है साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1। वर्ष कौन सा है 50, मतलब 50। वर्ष कोड 50 में हमने किसका भाग दिया था 4 का, तो कोड कितना आया था भाग पर 12, शेषफल को हमें छोड़ना है। अब देखो शताब्दी कोड मतलब 1900 क्या है शताब्दी है। 1900 में हमें भाग किसका लेना है 400 का, तो 2 0 से 2 0 कट गई। 19 में 4 का भाग दोगे 4 बार 16, शेषफल कितना बचा 3। और मैंने बताया था 1 2 3 करता हो 420 किए बिना नहीं रहता, और 3 का वोट कितना हो गया 0, तो 3 का वोट कितना हो गया 0 बट्टे 7। अब देखो काट दो, या तो एक साथ काट दो जोड़ के या अलग अलग काट दो। 7 से कितने बार शेषफल 1, 7 से काट दो कितने 5, 5 6 और 1 7, 7 से काट दो शेषफल कितना बचा 5। अब ध्यान रखना शेषफल 5 बचा। अब इसका वार कैसे निकालोगे, तो हमें स्टार्ट करना है शनिवार से। कहां से स्टार्ट करना है शनिवार से। शनिवार को मानना है 0, रविवार को 1 है ना, और सोमवार को 2, और ऐसे ही करते रहना है। तो मंगलवार, बुधवार, गुरु और शुक्र, क्या हो जाएगा देखो 3 4 5 और 6, हमारी क्या आया 5, तो 5 का क्या हो जाएगा गुरुवार। और ऐसे ही हम रीजनिंग के सारे कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस ट्रिक से सारे क्वेश्चन बताएंगे, लगभग सारे क्वेश्चन।